आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैलकुलस का। ठीक है, तो कैलकुलस में सबसे जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक से कैलकुलस से 44 मार्क्स का आता है। इसका बहुत सारा टॉपिक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी अब तभी बना सकते हैं जब आपका लिमिट्स अच्छा होगा। ठीक है, यानी लिमिट्स का सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, एटलीस्ट कम से कम लिमिट्स का फॉर्मूला बताना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट्स का सारा फॉर्मूला को हम थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, और लिमिट्स कब मेरा एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा यूजफुल है उसको थोड़ा डिटेल्स कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी अब 11th हम पढ़ा ही चुके हैं, लिमिट्स क्या है, कब डिफाइंड होता है। ठीक है, तो वो सब आपको एक बार रिकॉल कीजिए, कॉपी देख के पीछे आप लोग 11th की कॉपी। ठीक है, तो चलो हम लिमिट से पहले फॉर्मूला बता देते हैं क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इधर क्या होता है n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 होता था पहला। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1। लेकिन हम बोले थे कि ये एंगल और ये दोनों मेरा क्या होना चाहिए, सेम। उसी केस में 1 होगा। मान लिया 5x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 5x, तभी 1 होगा। थर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1। यहाँ भी वही कंडीशन है, ये वाला और ये वाला मेरा क्या होना चाहिए सेम। ये 3x होता है, यहाँ भी 3x होना चाहिए, तभी 1 होगा। फोर्थ नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। इस केस में यहाँ पर कुछ भी एंगल हो सकता है, 2x 3x 5x 7x 9x कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस केस में मेरा क्या जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, 5 लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स। ठीक, इसका वैल्यू में कितना होता है 1। ठीक, और 6, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। यहाँ 5x है, यहाँ भी क्या होना चाहिए 5x, यहाँ 2x, यहाँ भी 2x। लिमिट x टेंड टू 0 ए टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स। ठीक, ये वाला क्या होता है लॉग बेस ई रहता है। 6 नंबर हो गया। ठीक, 7 नंबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स। ठीक, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1 बाय एक्स के पावर में एक्स, सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी में आएगा। ठीक, तो ये फिर हमारा क्या आता है ई हो जाता है एक्सपोनेंशियल। 9 नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स के पावर में 1 बाई एक्स इक्वल टू। अब इतना हो गया। ठीक है, अब 10 नंबर क्या जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाय एक्स इक्वल टू, ये भी क्या होता है 1 होता है। 11 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाय एक्स, ये कितना होता है 1। ठीक है, और 12 नंबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉस इनवर्स x, ये भी कितना होता है 1। सॉरी हाँ सही है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो ये सब सारा चीज़ आपको क्या है याद रखना है, लिमिट्स का सारा फॉर्मूला। ठीक है, अब छोटा सा डिस्कस करते हैं लिमिट्स मेरा कब डिफाइंड होता था और मेरा कब डिफाइंड नहीं होता था। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ठीक, ये मेरा कोई लिमिट f ऑफ x में कोई एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन x टेंड्स टू a पर तभी डिफाइंड होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में क्या हो इक्वल। ठीक है, तो a का लेफ्ट मतलब क्या होगा a से कम। ठीक, बता चुके हैं सब लिमिट से सारा चीज। तो जब मेरे क्या होगा LHL इक्वल टू ई डिफाइंड इफ एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा तभी डिफाइंड होगा जब LHL इक्वल टू क्या है RHL। ठीक,
अब ये LHL और RHL ये 9 क्लास और 8 क्लास में लिखते थे, अब जब 11-12 में LHL और RHL नहीं लिखना है तो लिमिट्स में कैसे लिखो LHL और RHL, तो इसका मतलब इस तरह लिखना है, मतलब ए के लेफ्ट साइड, मतलब ए से हल्का सा कम स्लाइटली, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के पावर क्या लगाएंगे बाहर ले यानी माइनस साइन, यानी ए से हल्का सा कम एफ ऑफ एक्स, इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा RHL, यानी ए से हल्का सा ज़्यादा, एक बार प्लस है ए से हल्का स्लाइटली है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। ठीक, इसी को और भी थोड़ा एक्सटेंड करके हम लिखते हैं, कभी कभी बुक्स में ये भी चीज़ लिखा होता है, ठीक है, कभी क्या गया होता है बुक्स में और भी इस तरह लिखा जाता है कि h टेंस टू 0 लिख देते हैं, ठीक, a माइनस मतलब वो a से कम, यानी x का वैल्यू क्या हो रहा है x टेंडिंग मतलब a से कम, यानी x का जो वैल्यू होगा वो a से कम, तो a से कम हम बोलेंगे 2 से कम, यानी 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी मेरा क्या होगा 2 से कम होगा। इसी टाइप से बोलेंगे x टेंडिंग टू a माइनस मतलब a से कम, यानी x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा a माइनस h, a से कुछ a में कुछ घटा देंगे तभी नहीं मेरा कुछ कम दिखेगा a में, यानी ए में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी एच, यानी एच में क्या है 0 के आसपास है, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वल टू एच टेंस टू 0 ए प्लस, इसका मतलब क्या होता है ए से हल्का से ज़्यादा, जहाँ पर एक्स है एक्स का वैल्यू जो है वो ए से हल्का ज़्यादा, यानी कि ए प्लस एच। ऐसा क्यों होता है वो 11वीं क्लास में डिटेल किए थे हम, ठीक, तो कहीं बुक में ये भी चीज़ होता है और हम ये इसका भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है। तो चलो ये तो लिमिट से थोड़ा कंसेप्ट था, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है, कि कंटिन्यूटी वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कंटिन्यूटी का डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी क्या है, तो कंटिन्यूटी वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ग्राफ से हम लोग कैसे बताएंगे कोई भी फंक्शन वगैरह कंटिन्यूस कब होगा कंटिन्यूस कब नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के थ्रू जानेंगे कोई भी फंक्शन वगैरह कंटिन्यूस कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मानते कि कोई भी एक कर्व बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी कर्व बनाने वक्त अगर कर्व कहीं टूटा हुआ नहीं दिखना चाहिए, मतलब 2 पार्ट में कर्व नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, एकदम लगा और कर्व के बीच में कोई गैपिंग भी नहीं होना चाहिए, कर्व टूटा हुआ भी नहीं दिखना चाहिए और कर्व के बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस लगातार होना चाहिए कर्व, ठीक है। तो हम ऐसा एक कर्व एग्जाम्पल दिखाते हैं जो कि कहीं टूटा हुआ नहीं रहेगा, वो क्या जाएगा कंटिन्यूस दिखेगा। कंटिन्यूस वर्ड से क्लियर, कंटिन्यूटी वर्ड से क्लियर है कि कंटिन्यूस लगातार होना चाहिए, तो ये लिखे हैं कि इफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज नो ब्रेक और गैप देन इट इज कंटिन्यूस अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। तो कोई भी फंक्शन या फिर कोई फंक्शन का ग्राफ मेरा कंटिन्यूस तभी होगा जब क्या होगा टूटा हुआ नहीं, नो ब्रेक में टूटा हुआ नहीं रहेगा और ग्राफ के बीच में क्या गैपिंग भी नहीं होगा, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे कंटिन्यूस अदरवाइज वो क्या डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका एक कर्व ड्रॉ करते हैं, तो ये जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स का जो कर्व, ये देखो तो कहीं टूटा हुआ है, एकदम लगातार चल रहा है जिसका तो चलते ही कहाँ से चलते रहेगा, ठीक, ये इधर भी क्या है चलते हैं, कहीं कर्व ना गैपिंग में नहीं है टूटा हुआ भी नहीं है, लगातार चलते रहे, एक ऐसा फंक्शन हो गया ये कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि हम बोले थे क्या कि गैपिंग नहीं आना चाहिए और टूटा हुआ भी नहीं आना चाहिए, तो लगातार चल रहा है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे, ठीक, हम लोग ग्राफ से बचाना है, ठीक। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं कि वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक, अगर इसका हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो इसका कर्व होता है इस टाइप से इसका कर्व बनता है, ठीक। तो देखो तो ये कर्व मेरा क्या है टूटा हुआ है, एक इधर बना हुआ है गैपिंग है, दोनों कर्व के बीच में क्या है गैपिंग है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये टूटा हुआ कर्व है क्योंकि ये इधर कुछ पोर्शन है इधर अलग गैप दिख रहा है दोनों पोर्शन में कर्व में, ये मेरा क्या है ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक। और दूसरा तरीका याद रखना है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, जिस कर्व को बनाने के लिए अगर पेन या फिर चौक या फिर पेंसिल उठाना पड़ जाए, ठीक है, उस वाले कर्व को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, और जिस कर्व को बनाने के लिए पेन या पेंसिल को उठाना ना पड़े तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे कि हम साइन एक्स का कर्व बनाए, तो जिस कर्व को बनाने के लिए हमको पेंसिल या कलम को उठाना ना पड़े, जैसे इसको हम कर्व बनाएंगे, देखो तो उठाना पड़ रहा है कर्व नहीं उठाना पड़ रहा है ना, ठीक। लेकिन अगर इसका हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं
तो इसका अगर हम लोग करंट ड्रा करते हैं क्या, पेन उठाना पड़ रहा है, वो इधर हो रहा है, फिर पेन को उठा के फिर इधर से करना पड़ रहा है, यानी जिस कर्व को ड्रॉ करने के लिए पेन या पेंसिल को उठाना पड़े तो उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और जिस कर्व को बनाने के लिए पेन या पेंसिल को उठाना पड़े तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, ये तो ग्राफिकली हम समझे। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम लोग कर्व बताते हैं, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो कर्व होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो वो इस टाइप से होता है। देखो इस कर्व को बनाने के लिए क्या पेन उठाना पड़ रहा है ना, पेन उठाना पड़ रहा है, यानी कहने का मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो ये तो हम लोग अभी क्या समझे कि कर्व के थ्रू समझ गए कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कर्व हुआ। जिस कर्व को बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ रहा है वो डिसकंटिन्यूअस, तो जिस कर्व को बनाने के लिए पेन को उठाना नहीं पड़ रहा है वो मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करें हम लोग, अब मैथमेटिकली इसको कैसे समझेंगे, तो ग्राफिकली हम समझ गए। ठीक है, अब हम इसको चेक करके थोड़ा बताते हैं कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है, कि स्लाइटली मतलब किसी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उससे हल्का सा ज़्यादा या फिर उससे हल्का सा कम, दोनों के लिए मैंने क्या होगा, वो वैल्यू बराबर है। जैसे हम मानते सब कुछ दें कि अगर हम π/2 पर ले रहे हैं, अगर हमको लिमिट चेक करना है π/2 पर, ठीक, इस फंक्शन का, ठीक, तो क्या करेंगे ना कि π/2 से हल्का से ज़्यादा, मतलब कहने का ज़्यादा, कहने का मतलब π/2 प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या π/2 से स्लाइटली, मतलब हल्का से ज़्यादा, पता भी नहीं चलेगा। पाई कहने हम लेंगे 2 में हल्का से, यानी 2 प्लस के लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो 2.00000014, ये क्या है अप्रोक्स, तो 2 के पास ही है, तो उसी टाइप से पाई प्लस मतलब पाई से हल्का ज़्यादा, तो पाई से हल्का ज़्यादा मान लेते हैं, कहाँ होगा ये बोला होगा पाई से हल्का ज़्यादा। ठीक, तो ये मैं क्या है पाई से हल्का ज़्यादा π/2 प्लस। ठीक, अपने पाई से कम, यानी π/2 से कम। ठीक है, तो एकदम π/2 से हल्का सा कम, एकदम पता भी नहीं चलेगा, मतलब इसके एकदम एकदम नज़दीक होगा। ठीक, ठीक है, तीनों यानी क्या है, ये मेरा π/2 से क्या है कम है, ये π/2 है, ये पाई। अगर ये तीनों का वैल्यू देखो तो यहाँ पर अगर ऐसे में कर्व इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे कर्व हम ड्रॉ करेंगे, तो मान लेते हैं कि कुछ ही मान लो अपने से, मान लेते हैं कि ये 1 है। ठीक, तो देखो तो पाई जब π/2 से हल्का सा कम हो रहा है, उस केस में भी y की वैल्यू में क्या दे रहा है 1, जब एग्जैक्ट पाई है उस केस में भी क्या दे रहा है 1, जब π/2 से हल्का से ज़्यादा उस केस में मेरे क्या दे रहा है 1। यानी इससे ये पता चला कि कोई फंक्शन अगर मेरा कंटिन्यूअस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो खुद वो पॉइंट या फिर उससे कम या फिर उससे ज़्यादा, तीनों का वैल्यू में क्या होता है सेम होना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्टेंस, हम अगर हम बोलें कि नहीं चलो 1 पर चेक करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि 1 पर, ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये 1 है। ठीक, तो 1 पर तो मेरा क्या जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 पर मानते तो नहीं कोई वैल्यू, यहाँ पर ये 1 के लिए कोई ना कुछ वैल्यू दे देगा, 1 से ज़्यादा के लिए भी दे देगा, 1 से कम के लिए भी दे देगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे 0 पर चेक करो, तो क्या 0 पर क्या फंक्शन ये डिफाइंड है, 0 पर कहीं डिफाइंड होगा, कहीं ना कहीं क्या इन्फिनिटी चला जाएगा, ये मेरा क्या है माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। 0 से कम जैसे लेंगे ये मेरा क्या रहेगा माइनस इन्फिनिटी का अटेंड करेगा, और 0 से हल्का ज़्यादा लेंगे तो मेरा क्या रहेगा वो प्लस इन्फिनिटी करेंगे। एग्जैक्ट 0 पर तो नहीं हो रहा है, तो यानी ये कैसा फंक्शन है 0 पर तो बराबर नहीं हो रहा है यहाँ पर, यानी इधर प्लस इन्फिनिटी चला जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है π/2 का 7, यानी कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मैथमेटिकल हम लोग तभी बोल सकते हैं, जब अगर मानते ए पॉइंट में कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हुआ कि ए पॉइंट का वैल्यू या फिर ए से हल्का सा ज़्यादा या फिर ए से हल्का सा कम, ये तीनों वैल्यू मेरे क्या होगा सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली अब हम लोग करके दिखाते हैं इसको कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखा दें कुछ कंडीशन के साथ। अब कंटिन्यूटी का हम लोग मैथमेटिकली डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो मानते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, तो बोले कि एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी continuous at a point x is equal to a of its domain if and only if
लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए के। तो मानते हैं मेरे पास एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो मेरा कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस तभी होगा, तो ए एक्स इक्वल टू ए मेरा क्या है, डोमेन है ऑफ इट्स डोमेन, ठीक। तो वो कंटिन्यूअस तभी होगा जब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए से कम एक्स टेंस टू ए से क्या लेस देन होगा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो किसके होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ए से स्लाइटली ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक। या फिर इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो आपको लिमिट्स में अगर लिमिट सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद रखें और दूसरा कोई फॉर्मूला यूज होने वाला, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा। तो इसी को मॉडिफाई करके 3 बार लिखा गया है, ठीक। यही फॉर्मूला पूरा लिमिट्स हम सारा इसी का यूज करेंगे। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई मानते ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। अगर ये दोनों मानते हैं कि इक्वल नहीं आया तो फिर भी क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तीनों इक्वल आएगा तभी कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई दो इक्वल नहीं आता है, मानते ये दोनों इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तभी होगा जब वो मेरा क्या है, तीनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम कर लिखते हैं, ठीक। कुछ प्रॉब्लम करके दिखाते हैं, ठीक। तो प्रॉब्लम देखिए, इससे मानते हैं कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो 2x प्लस 3 होगा। कब, जब x का वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगा, ठीक। और 2x माइनस 3 होगा जब x का वैल्यू सिर्फ क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा। देखो हम लोग क्वेश्चंस में गिवन है तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। तो 2 या 2 के बाद जो होगा, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन जैसे मानते हैं कोई भी लीनियर फंक्शन ग्राफ बनाएंगे तो मानते इस टाइप से ग्राफ अगर इस टाइप से फंक्शन है कोई, ठीक, मुझे कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, हर जगह। तो बोल रहा है कि 2 के बाद 2 या 2 से ज़्यादा वो फंक्शन में 2x प्लस 3 होगा, और जब मेरा 2 से सिर्फ 2 से सॉरी 2 से मेरे क्या हो जाए कम, 2 से कम होगा तो फंक्शन में क्या 2x माइनस 3 होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी हम लोग क्वेश्चन में वहीं पर चेक करेंगे जहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहेगा, जिस पॉइंट पर क्वेश्चन में डिफिनेशन उसका चेंज हो रहा होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में किस पॉइंट पर डिफिनेशन चेंज हो रहा है, 2 पर चेंज हो रहा है कि 2 से ज़्यादा हो रहा है तो 2x प्लस 3 हो जा रहा है, और 2 से कम है तो 2x माइनस 3। यानी 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता था, 4 5 6 भी वहाँ भी चेक कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में जहाँ पर जिस पॉइंट पर डिफिनेशन चेंज होता है वहीं पर कंटिन्यूटी हमेशा चेक किया जाता है, ठीक है। हम लोग कहाँ पर चेक करना है, 2 पर क्वेश्चन का डिफिनेशन चेंज हो रहा है कि 2 से ज़्यादा जब ले रहे हैं तो फंक्शन वैल्यू ये हो रहा है, और 2 से कम है तो फंक्शन वैल्यू मेरा ये हो रहा है, ठीक। हम लोग चेक करेंगे कि इसका मतलब पहले हम लोग करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक, यानी 2 से कम, यानी इसको आप ये भी बोलते हैं 2 से कम, यानी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 से कम। तो 2 से कम में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस 2 से कम, तो 2 से कम के लिए फंक्शन में क्या है, यही ना है, तो 2x माइनस 3, ठीक है। इसको हम क्या बना देंगे, h टेंस टू 0 बना देंगे, ठीक। अब जहाँ पर x रहेगा, जहाँ पर x वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 माइनस h माइनस 3, ठीक है। ये बताए हैं पहले हम कि 2 माइनस, कहीं अभी बार रिकॉल कर देते हैं, कहीं पर अगर ऐसा लिखा रहेगा एफ ऑफ एक्स 1 से कम, यानी क्या करना है, इसको h टेंस टू 0 बना देंगे, और जहाँ पर x रहेगा, जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस एच। यही चीज़ अगर प्लस रहता तो हम क्या करते हैं, h टेंस टू 0 बना देते हैं, 1 प्लस एच कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर x समझ कर देंगे 2 माइनस एच, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 2h माइनस 3, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 यानी 1 माइनस 2h। एच के लिए क्या पुट करेंगे 0, यानी 1 माइनस 2 इंटू 0, दैट मीन्स ये 1, ठीक। ये मेरा क्या निकला, एल एच 2 से कम बोला। अब क्या करेंगे हम लोग 2 से ज़्यादा मान,
तो 2 से ज़्यादा वाला लिखिए RHL, ठीक। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा के फंक्शन में क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, h टेंडिंग टू 0, जहाँ पर x और क्या पकड़ेंगे 2 प्लस h प्लस 3, यानी लिमिट h टेंस टू 0, यानी 4 प्लस 2h प्लस 3, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, यानी 7 प्लस 2h। h के हम क्या पुट रहे हैं 7, सॉरी h के लिए 0 पुट रहे हैं, 2 इंटू 0 यानी कि ये 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखो f ऑफ ए की वैल्यू चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अभी मेरे क्या LHL और RHL जब इक्वल नहीं होते क्या ये कंटिन्यूस कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कि कोई एक कंडीशन तो फेल हो गया ना, क्या बता रहे थे कि कोई एक इक्वल नहीं आया तो फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगर निकालना भी चाह रहे हैं तो अगर हम निकालना चाहेंगे एफ ऑफ 2 निकालते हैं, जब फंक्शन में x का वैल्यू 2 होगा, तो जब फंक्शन में x का वैल्यू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर इक्वलिटी के साइन लगा, यानी कि ये 2x प्लस 3, जब फंक्शन में x का वैल्यू 2 है तो x एफ ऑफ 2 निकालना है, तो जहाँ पर x हम क्या निकालते हैं 2 पुट कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि मेरा कितना है एफ ऑफ 2 का वैल्यू 7 हो गया, ठीक। तो मैंने क्या है कि यहाँ पर क्या LHL नॉट इक्वल टू RHL है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम लिखेंगे कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, या तो फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे और करके कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि 2 पर मेरा ये फंक्शन मेरा क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो और भी प्रॉब्लम करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन को चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है फिर डिसकंटिन्यूअस है। इस क्वेश्चन में किस पॉइंट पर इस फंक्शन का डिफरेंशियल चेंज हो रहा है, 0 पर, यानी कि 0 पर हमको चेक करना है कंटिन्यूटी, ठीक है, कि वो कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, ये जिससे ये बोला ना कि x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, तो जी एक्स के वैल्यू जब 0 नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा 0 से बड़ा या फिर 0 से कम, तो 0 से बड़ा या तो 0 से कम दोनों के लिए फंक्शन वैल्यू में क्या होगा x बाई मोड ऑफ x, लेकिन x का वैल्यू एग्जैक्ट जब 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा फंक्शन वैल्यू 1 होगा, ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता है, वो चेक कहाँ पर करना है 0 पर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक, यानी 0 से कम, तो 0 से कम का फंक्शन मेरा कौन सी होगा, यही बोला होगा कि 0 से ज़्यादा है 0 से कम दोनों के लिए फंक्शन मेरा क्या होगा यही होगा, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यानी x मॉड ऑफ x, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे h टेंस टू 0 बना देंगे, और जहाँ जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे 0 माइनस h, 0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h, ये माइनस मॉड, तो मॉड के अंदर नेगेटिव यानी इसका मतलब क्या है पॉजिटिव, मॉड का प्रॉपर्टी से मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो क्या होता है पॉजिटिव रहता है, ये कैंसिल, यानी क्या ये -1। इसी टाइप से हम लोग चेक करेंगे RHL, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 0 से ज़्यादा था, 0 से ज़्यादा किस में आएगा इसी में आएगा कि सिर्फ बोला है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 से कम भी होगा या फिर 0 ज़्यादा होगा उसके लिए वैल्यू क्या यही होगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी x बाय मॉड ऑफ x एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक, इसको हम क्या बना देंगे h टेंस टू 0, और जहाँ पर x और करेंगे 0 प्लस h और 0 प्लस h, ठीक, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 h बाय मॉड, मॉड के अंदर मैंने क्या पॉजिटिव, यानी कि मॉड कैसे खुलेगा पॉजिटिव, बोले मॉड ऑफ 2 क्या होता है 2, इस वजह से पॉजिटिव है, तो यानी कि h बाय h, ठीक, यानी कितना 1। देखो तो LHL और RHL मेरा इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम लिखेंगे लास्ट में कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसलिए हम लिख सकते हैं कि फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस,
डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये फंक्शन मेरा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में बोला है कि ये फंक्शंस डिफाइन किया हुआ है कि जब 3 नहीं होगा तो फंक्शन वैल्यू मेरा ये होगा, जब एग्जैक्ट 3 होगा तो फंक्शन वैल्यू मेरा ये होगा। ठीक है, तो हमको दिखाना सो दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो बोला कि एक्स इक्वल टू 3 बनी फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वजह को हम दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ समझने का फेर है। तो जैसे कह रहे कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 से कम, तो 3 से कम बोला कि एक्स इक्वल 3 नहीं होगा, इसका मतलब क्या 3 से कम होगा या फिर 3 से ज़्यादा होगा। ठीक, तो 3 से कम के लिए फंक्शन में ये होगा, तो 3 से कम के लिए फंक्शन में लिख दे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर इतना है एक्स माइनस 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना ही फॉर्मूला पढ़े ना, लिमिट्स में स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े थे कि एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर में एन माइनस ए के पावर में एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो क्या लिखते थे, एन इंटू ए के पावर में एन माइनस 1 लिखते थे। तो कभी भी फॉर्मूला एक्स टेंस टू ए प्लस या फिर ए माइनस के लिए नहीं पढ़ते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अब ये सर डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाओ क्योंकि क्या लिखा एक्स टेंस टू 3 से लेस है, स्लाइटली लेस है। इसको पहले एक्स टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ पर क्या रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एल एच एल। ठीक, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या लिखेंगे 3 माइनस एच का, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 3 माइनस एच, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कर दिए -9, ये 3 माइनस एच ऑलरेडी माइनस 3 है। अब ये प्लस माइनस से कैंसिल, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर -2ab -6h -9 बाई -h। ठीक, तो इसमें से ये कैंसिल। ठीक, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे यानी कि एच -6 बाय -h, ये कैंसिल हो गया। ठीक, लिमिट से बताए थे कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जब कैंसिल हो जाता था एच के बाद डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इनडिटरमिनेट का फॉर्म हट जाता है। यहाँ पुट करेंगे तो 0 -6 एंड क्या क्या -1, दैट मीन्स ये 6 -6 माइनस हमारे साथ क्या 6 हो जाएगा, यानी मेरा क्या आ गया एल एच एल आर एच एल, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस हो गया। ठीक, यानी कि 3 से ज़्यादा किस में आएगा, इसमें आएगा कि एग्जैक्ट 3 बोला 3 नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा भी होगा तो फंक्शन वैल्यू यही होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -9 बाई एक्स -3, यानी लिमिट। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं एच टेंस टू 0, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 3 प्लस एच लिखेंगे, उसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये 9 लिखो कोई बात नहीं। ठीक, और ये 3 प्लस एच -3, ये कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ए प्लस बी कॉल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -9 बाई एच, ये कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच कॉमन लेंगे यानी कि एच प्लस 6 बाई एच, ये कैंसिल, नॉमिनेटर कैंसिल हो गया, एच के लिए 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक, अब मेरे क्या करेंगे, आप फंक्शन वैल्यू जब 3 रहेगा, तो जब फंक्शन वैल्यू 3 है, सॉरी जब एक्स का वैल्यू क्या है 3 है, तो फंक्शन वैल्यू में कितना रखा है 6, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 6। तो अब यहाँ पर देखो कि एल एच एल भी इक्वल है, आर एच एल भी इक्वल है और एफ ऑफ 3 भी इक्वल है। ये 3 पर ही चेक करा था, तो तीनों मेरा क्या इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3, हम लिख सकते हैं therefore एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब इसी प्रॉब्लम को जैसे कि इस दोनों को हम मर्ज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, इस दोनों को मर्ज करके एक साथ ही बना सकते हैं, इस तरह भी बनाइए फिर भी सही है, नहीं तो दूसरे तरीके से बनाना है तो भी देख लीजिए। ठीक, जब जैसा अप्लाई करना है वैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा जब भी तुरंत बताएं, वो हर जगह वैलिड होता जाएगा। उस तरह क्या करें, कोई बच्चा कन्फ्यूजन होता है, इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि फिर मॉडुलस का आ जाएगा कंसेप्ट, तो फिर बोलो कि सर यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई किए। ठीक, इसीलिए और करके देखो दूसरा वाला, इसी को हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिमिट से क्या लिखा आए थे, लिमिट एक्स टेंस टू ए
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ लिखाए थे ना। अब इसी को हम लोग तोड़ के लिखे थे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए बताए थे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू कंसेप्ट गिवन रहेगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू कंसेप्ट के हम लोग ये चीज़ डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन जब मॉडुलस दे रहेगा या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा उस केस में हम लोग वहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी डिफाइन हो सकता है, मॉडुलस फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए वो कंसेप्ट वहाँ पर नहीं लगेगा। अभी जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ नॉट इक्वल टू रहेगा, ठीक है, लेकिन मॉडुलस केस में मत लगाइएगा और मॉडुलस केस में नहीं लगाना और एक्सपोनेंशियल केस में कंसेप्ट नहीं लगाना है। इसलिए बताया कि पहले वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट हर जगह वैलिड हो जाएगा, हर जगह, इसलिए इसी ज़्यादातर हम प्रायोरिटी देते हैं बनाने में। ठीक, तो जैसे कि इस तरह बना सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स के वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स टेंडिंग टू 3 कहने का मतलब क्या होता है कि 3 से ज़्यादा भी हो सकता है और 3 से कम भी हो सकता है। तो 3 से ज़्यादा है तो फिर 3 से कम, ये एग्जैक्ट 3 नहीं है, 3 से ज़्यादा है फिर 3 से कम है ये, तो उसके लिए फंक्शन मेरे क्या है, नॉट इक्वल टू 3 नहीं है, इसमें क्या 3 से ज़्यादा 3 से कम होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या 3 का स्क्वायर, ये एक्स माइनस 3। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए होंगे लिमिट्स में कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन, ए के पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो क्या होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, एन के प्लेस में कितना है 2, ए की वजह से 3, एन माइनस 1 2 माइनस 1 यानी 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कितना जाएगा 3 पर 1 यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या लिमिट एक्स टेंस 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आया। ठीक, अब हम निकालें किसका एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 जब फंक्शन में एक्स का वैल्यू 3 होगा तो फंक्शन वैल्यू जो जब फंक्शन में एक्स का वैल्यू जब 3 है तो फंक्शन वैल्यू में कितना दे 6 होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3 है ना, इसका जो वैल्यू है इसका भी वही है, क्योंकि हम बताए थे कि ये भी तो कंटिन्यूस फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम मॉडिफाई करके लिखते हैं, इसी फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं 3 से ज़्यादा और 3 से कम के लिए, तो इक्वल हो गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रॉब्लम में देखो नॉट इक्वल टू कंसेप्ट यहाँ पर है, लेकिन क्या हम क्या बोले थे कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल या फिर मॉडुलस के केस में वो कंसेप्ट लगा हुआ, ये हल्का स्लाइटली ग्रेटर देन और लेस देन वाला, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉट इक्वल टू कंसेप्ट है तो डायरेक्ट आप वो छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि उसी फॉर्मूला से वो चीज़ आता है। ठीक है, जैसे कि 4 नंबर का हम सोल्यूशन देखेंगे, अगर हम 4 का सोल्यूशन देखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, एक्स टेंस टू 0 कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, हमको बोला है कि ये चीज़ गिवन है फंक्शंस बोले वेदर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0, बोले क्या एक्स बराबर 0 पर क्या वो फंक्शंस मेरा कंटिन्यूस है। ठीक है, चेक करना है, तो कंटिन्यूस अगर होता है अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस बोल देंगे। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 कहने का मतलब क्या 0 से ज़्यादा है फिर 0 से टेंस टू कहने मतलब क्या 0 से ज़्यादा है फिर 0 से कम, नेबरहुड है। तो नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है सिर्फ 0 नहीं है, या तो 0 से ज़्यादा हो सकता है या फिर 0 से कम, उसके लिए फंक्शन क्या दे रखा है साइन 3x बाय एक्स। आपको लिमिट से पढ़ाए थे कि एंगल अगर यहाँ 3x है तो यहाँ 3x होना चाहिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसका वैल्यू क्या आएगा 3, इसका वैल्यू कितना जाएगा 1, 3 को बाहर कर दो, कांस्टेंट को बाहर कर दो, तो मेरा साइन 3x बाय 3x, अभी पूरे वैल्यू कितना गया 1, 3 इंटू 1 33। ठीक, अब जब फंक्शन में एक्स का वैल्यू जब मेरा 0 होगा तो फंक्शन वैल्यू कितना होगा 1। ठीक, तब ये चीज़ देखो कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स जो है और एफ ऑफ 0 ये मतलब दोनों बराबर है क्या नहीं है, कि इसका 3 है, इसका कितना गया 1, यानी कैसा फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस हो, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर बोला था चेक करना था वेदर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, लेकिन नहीं कंटिन्यूस नहीं आया क्योंकि ये मेरे इक्वल नहीं आया, इसे क्या वो 0 पर कंटिन्यूस नहीं हो, क्या हो डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, जैसे कि अगला प्रॉब्लम, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम अगर देखेंगे तो 5 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग,
तो 5 नंबर भी उसी टाइप से एक्सपोनेंशियल का भी नहीं है और मॉडुलस भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्लाइटली ग्रेटर देन और लेस देन का कंसेप्ट यहाँ नहीं लगाना है। ठीक, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। आपको लिमिट सब इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन लिमिट से पढ़ाए होंगे। तो 1 माइनस एक्स टेंस टू 1 माइनस कॉस एक्स में क्या था 2 साइन स्क्वायर एंगल में क्या होता है हाफ, ये एक्स स्क्वायर। ठीक, इस टाइप्स का प्रॉब्लम बहुत बताए होंगे लिमिट्स में। तो 2 इसको दो बार लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, नीचे में क्या है एक्स इंटू एक्स दो बार लिख सकते हैं। ये एंगल एक्स बाई 2 है, यहाँ भी एक्स बाई 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें यहाँ भी एक्स बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ये एक्स स्क्वायर था ना, पहले क्या किए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते थे। अब एंगल सेम कर रहे थे, एक्स बाई 2 था तो 2 से डिवाइड करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें भी एक्स बाई 2 था, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 1 और इसका वैल्यू कितना हो गया 1, ये 2 कैंसिल, यानी इसका वैल्यू कितना गया 1/2 आ गया। ठीक, और एफ ऑफ 0 जब फंक्शन में एक्स वैल्यू 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना है 1। देखो तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों इक्वल है क्या, नहीं, यानी कैसा है ये 0 पर वैल्यू क्या होगा कंटिन्यूस नहीं होगा, क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। तो लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, हम लिखेंगे डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और भी प्रॉब्लम करके दिखाते हैं। ठीक है।